नमस्कार साथियों, जय हिंद। इंडियाज वॉरियर्स आर्मी पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं आपका एजुकेटर विक्रम सिंह। तो दोस्तों, इस क्लास के अंदर इससे पिछली जिस क्लास में हमने पढ़ा था उस क्लास में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन की क्लास हमने की थी और उस क्लास में मैंने आपको थ्योरी का कुछ पोर्शन पढ़ाया था। तो आई होप कि आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा, नोट्स भी बनाए होंगे और तैयार होंगे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को उसी की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। बिल्कुल, मैं आप सभी के सामने सवाल मैं सोल्व करूंगा, आप लोगों को भी सोल्व करने हैं साथ के साथ, और कुछ सवाल आप लोगों के लिए भी दूंगा। मैं सवालों की पीडीएफ हमारे जो क्लास प्लस के जो वॉरियर्स आर्मी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पहले मिल चुकी है और बाकी के लोगों को आज मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस। उससे पहले आप सभी को थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूं इसका। हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट, देखिए आपको सवाल कैसे देगा। वो सवाल एक त्रिकोणमितीय समीकरण आपको दे देगा और उसका सॉल्यूशन आपसे पूछ लेगा। तो वही मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं एक बार पहले। अगर आपको कभी भी साइन थीटा बराबर 0 या टेन थीटा बराबर 0 देता है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन होगा थीटा बराबर एन पाई। ओके एवरीवन, अगर आपका कभी भी कोस थीटा बराबर 0 हो या फिर कोट थीटा बराबर 0 हो तब आपका यहां पर जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। ठीक है। अगली अगर हम बात करें, आपका कभी भी साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है, कोस थीटा बराबर कभी भी कोस अल्फा होता है, टेन थीटा बराबर आपका टेन अल्फा होता है, तो साइन वाले में क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। ओके एवरीवन, और इसी हिसाब से अगर हम आगे की बात करें, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। अगर ये वाला आपका फंक्शन होता है तब आपके यहां पर जो होंगे वो होंगे एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा होंगी। इन तीनों सिचुएशंस के लिए ये आपके जनरल सॉल्यूशन होते हैं। तो पिछली क्लास अगर आप देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर फास्टली रिवीजन करवा रहा हूँ और अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। अगर साइन थीटा टेन थीटा कभी भी 0 होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो थीटा इक्वल्स टू एन पाई होगा। अगर कोस थीटा बराबर 0 कोट थीटा बराबर 0 दिया जाता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। ओके एवरीवन, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, यहां पर स्क्वायर नहीं है तब आपका सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। आगे बात करें, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। और अगर ये तीनों का स्क्वायर हो तब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। तो n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब बात करते हैं सवालों की। सवाल लिखूंगा आप सभी के सामने और आप सभी भी मेरे साथ साथ उन्हें नोट करते चलेंगे। मैं आप सभी को टाइम भी दूंगा एक प्रॉपर, तो उस टाइम के हिसाब से आप सभी सवालों को सोल्व करेंगे जिससे आप सभी को टाइम में काफ़ी मज़ा आने वाला है। हर सवाल के लिए मैं आप सभी को यहाँ पर 30 सेकंड का टाइम दूंगा और वो 30 सेकंड में काउंट करूंगा। आप सभी को बताऊंगा कि कब आपका टाइम शुरू होता है और कब आपका टाइम खत्म होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवालों की बारी। जितने भी हो सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे करने की, 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी है उन सभी को कोशिश करते हैं सवालों को करने की। तो मैं आप सभी के सामने अब सवाल लिखने वाला हूँ, तो सभी लोग तैयार हो जाओ सवालों के लिए। एक बात और, जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से लगातार जुड़े रहो, तैयारी कर सको। तो जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आप देखो टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करना है वो बता देता हूं, बहुत से लोगों को समस्या होती है। सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में और वहां पर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का,
उसे वहां पर क्लिक करोगे वो जाएगा और जाते ही ज्वाइन का बटन दिखेगा, ज्वाइन कर लेना। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप टेलीग्राम ऐप को जब खोलोगे तो टेलीग्राम ऐप को खोलने के बाद यहां सर्च का ऑप्शन आएगा, उस सर्च पे क्लिक करो और उसके अंदर आपको क्या लिखना है, IWA इंडियाज वॉरियर्स आर्मी, शॉर्टकट बना रखा है IWA, आगे ये डैश है, आगे NDA एयरफोर्स नेवी, आपका ये लिखते ही आ जाएगा। तो आप ये लिखकर टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो और उसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहां पर अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। तो चलिए अब मैं सीधा सवालों की बौछार शुरू करता हूं आप सभी लोगों पर, और आप सभी लोग इसे एंजॉय करेंगे और सवालों की वाट लगा देंगे। तो चलिए पहला सवाल आप सभी लोगों के सामने पेश किया जाता है, बहुत आसान सा रद्दी सा सवाल है। 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन थीटा क्या होगा। सवाल है आपके सामने 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो थीटा क्या होगा। ऑप्शन ए है आप सभी के सामने यहां पर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ऑप्शन बी है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ऑप्शन जो 3 है वो है आपका n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। आप हर एक ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन जो 4th है वो है आपका 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। 4 ऑप्शन, एक सवाल, केवल आप सभी के पास टाइमिंग है 30 सेकंड का। सवाल देख लिया, टाइम शुरू होता है आपका अब। तो चलिए अब आपका टाइमिंग शुरू हो चुका है, 30 सेकंड का टाइम है। सवाल है 2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। अभी हमारे पास इतना टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, इतने बेहतरीन हमारे पास गैजेट्स, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो नहीं है, इस वजह से हम अभी इतना नहीं कर पा रहे। बाकी कोशिश करेंगे कि जल्दी आप लोगों को बहुत और भी मजा दिलाएंगे। बाकी चलिए आप लोगों का जो 30 सेकंड का टाइमिंग था वो पूरा होने वाला है जल्दी से, तो देखते हैं कौन क्या कर पा रहा है। बिल्कुल, तो ये आपका 30 सेकंड का टाइम समाप्त हुआ। चलिए सवाल को ध्यान में देखते हैं। आप लोगों ने जितने कर सकते थे उन लोगों ने कर लिया होगा। पहले थ्योरी जरूरी है आपको आना। सवाल को हल करते हैं। 2 cos थीटा बराबर 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर 1/2, और ये क्या हो गया, cos थीटा बराबर cos पाई बाई 3। ये कितने का होता है, 1/2 मान पाई बाई 3 का होता है। तो ये हो गया हमारा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, और cos थीटा को बराबर cos अल्फा अगर होता है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। क्या रहा आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सही जवाब क्या रहा, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहा। तो दूसरा सवाल आप सभी के सामने पेश किया जाता है। चलिए मैं मिटा रहा हूं सवाल को, आप लोग समझ सकते हैं कि ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा यहां पर, और मैं एक फिक्स पैटर्न बनाने वाला हूं अभी, वहां पर 4 ऑप्शन लिखूंगा आपके। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। ऑप्शन सेकंड आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। सवाल को आपको क्या करना, सवाल देखते ही टूट पड़ना है उस पर। 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब आपका क्या होगा, थीटा आपको निकालना है। ऑप्शन ए है आपका n पाई, ऑप्शन जो बी है वो है आपका n पाई प्लस पाई बाई 6, ऑप्शन थर्ड है आपका n पाई प्लस पाई बाई 4, और ऑप्शन जो ए बी सी हो गया, और ऑप्शन जो डी है वो है आपका n पाई प्लस पाई बाई 4। चलिए मैंने चारों ऑप्शन आप सभी के सामने नोट किए हैं। मैं चौथा ऑप्शन यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ताकि आप सभी को सही दिखे। ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। 4 ऑप्शन, एक सवाल, समय शुरू होता है आपका अब। तो चलिए समय शुरू हो चुका है आपका। आप सभी के सामने सवाल है 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब आपको थीटा निकालना है। ये आपका त्रिकोणमितीय एक समीकरण है, एक इक्वेशन है। सो यू सोल्व दिस, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो इसे। बहुत आसान है, बहुत रद्दी सवाल है, अभी बहुत आसान सवाल आ रहे हैं। धीरे धीरे सवाल अच्छे आते जाएंगे, मैं सवाल और बेहतरीन लेके आता रहूंगा। चलिए जल्दी से, आपकी 30 सेकंड का टाइमिंग अब पूरा होता है। बिल्कुल, चलिए आपका टाइमिंग पूरा हो चुका है 30 सेकंड का। 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 शुरू करते हैं। 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 आगे सॉल्व करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। हमारा sin थीटा क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस 1/√2। देखिए कभी भी आप स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर हटाते हो तो उसका दोनों ऊपर नीचे होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्लस माइनस का चिन्ह भी आएगा। ओके, रूट करते हैं तो प्लस माइनस भी आएगा। तो साइन थीटा बराबर यहां पर क्या हो गया आपका, देखो आगे, साइन थीटा बराबर साइन 1/2 कितने की वैल्यू होती है, π/4 की होती है। सो ये हो गया आपका प्लस माइनस π/4। तो आपका यहां पर फाइनल जो आया साइन थीटा बराबर साइन प्लस माइनस π/4, ये आपका आ गया। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आपका आ जाता है। अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा जब होता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए क्या बताते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमारा सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। सॉरी ये नहीं होता, माफी चाहूंगा, वो स्क्वायर में होता है। हमारा सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा कभी भी होता है तब आपका जनरल जो सॉल्यूशन होगा वो होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं तो n पाई ऐसे की ऐसे प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा क्या है, प्लस माइनस π/4। लेकिन यहां पर देखिए आपका जो माइनस 1 की पावर n है, जो माइनस 1 की पावर n है, ये 1 की पावर आप कितना भी कर लो वो आना तो 1 ही है, बस वो माइनस आ सकता है या प्लस आ सकता है। और ये जो प्लस माइनस आएगा ये डिपेंड करता है हमारे इस प्लस माइनस पर जो हमने इस π/4 के साथ में लिया है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे n पाई प्लस माइनस π/4 लिख सकते हो। और अगर ये लिखते हो तब आपका आंसर क्या होता है, आंसर होगा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर आपका। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहे होंगे साथ साथ सारी चीजें। मैं अगला सवाल लिखता हूं आप सभी के लिए, चलिए सभी लोग तैयार हो जाओ अगले सवाल के लिए। ऑप्शन भी अभी लिखूंगा जल्दी से। आप लोग एक एक सवाल को, किसी भी सवाल को हल्के में ना लेकर चले। पहली बात तो कोई भी सवाल हल्का नहीं होता, हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। तो बस आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने पेश किया जाता है। tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, सवाल लिखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, ये आपका सवाल है। तब आपको निकालना है यहां पर थीटा क्या होगा। चलिए ऑप्शन है आपके यहां पर n पाई प्लस π/3, दूसरा ऑप्शन है n पाई प्लस माइनस π/3 प्लस माइनस π/3, ऑप्शन सी है आपका 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस π/3, और ऑप्शन जो डी है ये ऑप्शन है आपका 2n पाई प्लस माइनस π/3। चलिए आपका टाइमिंग जो शुरू होता है वो होता है, अब दोस्तों टाइमिंग शुरू, 30 सेकंड का टाइम है और सवाल है आपके सामने tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। बहुत आसान सवाल, बेहद रद्दी सवाल, साथ में ऑप्शन भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर ऐसा मिल जाए एग्जाम में तो कहां हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। कौन कहता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अरे हम तो एग्जाम को यूं आग लगा देंगे, फाड़ के रख देंगे एग्जाम को। फिर चाहे वो एनडीए हो, एफओस हो, नेवी हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोगों को अपने अंदर एक आग जला कर रखनी है और उस आग को कभी बुझने नहीं देना है जब तक न, वो क्या कहते हैं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, वो डायलॉग था ना हमारे मांझी साहब का। तो वही डायलॉग आप लोगों की, जब तक तुझे क्रैक नहीं कर दूंगा तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो याद रखो इस डायलॉग को। तुम्हारा टाइमिंग पूरा हो चुका, ज्यादा ही दे दिया मैंने। चलिए सवाल की बात करते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, tan थीटा बराबर प्लस माइनस √3। ओके एवरीवन, tan थीटा बराबर प्लस माइनस √3, और √3 कितने की वैल्यू होती है, tan प्लस माइनस π/3 की वैल्यू हो गई। π/3 होता है ये, हाँ π/3 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपका क्या आ गया यहां पर, tan थीटा बराबर tan अल्फा, और tan थीटा बराबर tan अल्फा क्या होता है आप बेहतर तरीके से जानते हो। क्या होता है, ये होता है n पाई, क्या होता है tan थीटा बराबर tan अल्फा, n पाई प्लस अल्फा होता है, n पाई प्लस अल्फा होता है। अभिजीत मौर्य, आपने ये सवाल कल पूछा था तो इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, मुझे पूरी आशा है आपके इस सवाल का जवाब मैं यहां पर देना ज्यादा पसंद करूंगा। मैंने वहां पर भी जवाब दिया था, यहां पर थोड़ा जवाब ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका n पाई प्लस अल्फा सॉल्यूशन होता है
टेन थीटा बराबर टेन अल्फा के लिए। अब यहां पर एन पाई ऐसे की ऐसे, और आपका जो अल्फा है वो प्लस माइनस पाई बाई थ्री है, ना कि केवल प्लस पाई बाई थ्री। सो प्लस माइनस पाई बाई थ्री आपका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये आपके इस प्लस माइनस पर डिपेंड करेगा। ओके, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपका आंसर क्या रहा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पर फोकस करते हैं। अगला जो सवाल है, एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। 3 सवाल आपके हो गए हैं, और ऐसे धीरे धीरे करते करते हम अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। देखिए, शुरुआत में जब कोई भी होता है तो देखिए, शुरुआत में कोई मैथमेटिशियन नहीं होता, सब लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, और आप लोग भी उसी जीरो से शुरू किया। लेकिन बस फर्क वही है कि आप लोग कब तक लड़ते हो इस जंग को, कब तक आप डटे रहते हो मैदान में। अगला सवाल, 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर 0, तब आपका थीटा क्या होगा, तब आपका थीटा क्या होगा। और ऑप्शन है आपके सामने, एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। ओके, ऑप्शन जो सी है वो है आपका 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, और ऑप्शन जो डी है ये आपका है 2n पाई प्लस पाई बाई थ्री। चलिए, 4 ऑप्शन, एक सवाल, और समय शुरू होता है आपका, ये अभी होता है, देखो समय शुरू हो चुका है। चलिए शुरू कीजिए। 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0। बाकी बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जो लोग मेरे टाइमिंग का वेट ही नहीं करते, जिन लोगों ने सवाल सुना और सवाल का तितर भितर कर देते इतनी देर में, तो खेल खत्म। वो लोग 10 सेकंड भी नहीं लेते सवाल को सोल्व करने में। तो आप लोगों को भी उसी लेवल पर जाना है, चाहे सवाल कैसा भी हो, बस सवाल सुना, ऑप्शन दिखे और सवाल की वाट लगा दी। ऑप्शन मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सवाल पता है क्या है, उसका तरीका पता है कैसे आपको करना है, तो अपने आप हो जाएगा। चलिए, टाइम पूरा हो चुका है, आंसर की बात करते हैं। कैसे होगा, देखिए, आप कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, -1 को उधर भेज दो, 1, 3 को बटा में, सो 1/3 हो गया। आगे करो आप इसे, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। और आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे कोट थीटा बराबर क्या लिखोगे, कोट थीटा बराबर प्लस माइनस, या फिर हाँ रुको, यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आप सभी लोगों को खड़ा हो सकता है, और वो कंफ्यूजन क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। आप सभी लोग यहां पर देखेंगे कि कोट थीटा बराबर, ये तो कोट अल्फा में जाएगा, और कोट थीटा तो हम लोगों ने पढ़ाई नहीं, मैंने लिखवाया नहीं। अरे नालायको, बेवकूफो, एक चीज को याद रखो कि कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो कन्वर्ट होगा नहीं होगा, उल्टा कर दो ना, तो यहां पर हो गया आपका tan थीटा बराबर प्लस माइनस √3 हो गया ना। तो अब आप इसे लिख सकते हो, ये हो गया tan थीटा बराबर प्लस माइनस, सॉरी, tan थीटा प्लस माइनस पाई बाई 6 आपका हो गया। यही होगा पाई बाई 6, या फिर और कुछ होगा, सॉरी पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3 होगा। तो जैसा कि पिछला सवाल था हमारा, tan थीटा बराबर tan अल्फा क्या होता है, tan थीटा बराबर tan अल्फा n पाई प्लस अल्फा होता है, n पाई प्लस अल्फा होता है। तो n पाई प्लस अल्फा, लेकिन यहां पर प्लस माइनस भी आ रहा है, तो प्लस माइनस आएगा, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी ये हमारा ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रहा। तो मेरे भाई, एक एक चीज को आपको नोट करना है, समझते चलना है, सवाल को गहराई से समझना है, और जब आप आसान से आसान सवालों को कर पाओगे तो आप कभी भी ये ना देखें कि आप सीधे एक बड़ी लंबी छलांग मारने वाले हो। नहीं, लंबी छलांग आपको नहीं लेनी है, आपको धीरे धीरे सवालों को हल करना है, समझना है, आपको हर एक स्टेप को पार करते चलना है, क्योंकि लंबी छलांग लेने वाले कहां गायब हो जाते हैं किसी को पता नहीं लग पाता। तो आपको धीरे धीरे चलना है, लेकिन समझते हुए चलना है, क्योंकि यही चीजें आपको आगे तक लेकर जाने वाली हैं। मैं आपके सामने 1-2 सवाल और करवाऊंगा, और फिर आप लोगों को कुछ सवाल दूंगा यहां पर। चलिए, तो अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए। मुझे लगता है कि आप लोगों को, अगर देखो, आप लोगों मुझे बता सकते हो, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं, तो इतना मुझे मजा नहीं आ पाता, क्योंकि लाइव में जो मजा आता है वो ऐसे नहीं आ पाता। कोशिश कर रहा हूं जल्दी से जल्दी लाइव का कर सकूं, क्योंकि अभी यहां पर मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं, तो यहां इंटरनेट का बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ी समस्या है।
और आप लोग मतलब ये नहीं सोच सकते, क्योंकि देखो राजस्थान में ये नहीं कह सकते हो कि आप कहां पर क्या हो सकता है, कब कुछ नहीं कह सकते, कब आंधी तूफान आ जाए, कब क्या चीज हो जाए, कब बिजली चली जाए, कब खंबा गिर जाए, कब कुछ हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो कोई चीज वो नहीं है, प्रकृति की चीजें भाई, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। क्लासों के लिए लाइटिंग कभी नहीं आती, कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, हजार समस्याएं, फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो आप भी लड़ते चलो, लड़ते लड़ते हम ये जीत जाएंगे, पता भी नहीं लग पाएगा।